बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So today we are going to do unit number 5 and that is sets from class 10. So it's very important unit, सबसे important unit है और सबसे आसान unit है क्लास 10 की बुक में से। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि ये वाहद यूनिट है यूनिट नंबर 5 जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 MCQs आते हैं। मीन्स दिस चैप्टर हैज़ द वेटेज ऑफ आउट ऑफ 75 4 2 8 13 एटलीस्ट 15 मार्क्स। तो वो बच्चे जो जिनका टारगेट सिर्फ मैट्रिक में पास होना है तो वो अगर सिर्फ ये एक चैप्टर कर लें और साथ थ्योरम कर लें तो वो मैथ में आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये उन बच्चों को लिए है जो ख़ास तौर पे सिर्फ पास होने की गर्ज से एग्ज़ाम देते हैं और या जिनके लिए मैथ्स बहुत मुश्किल जिनको लगता है और बोर्ड के स्टैट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो मैथ्स में होते हैं। तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे बच्चों के लिए भी, टॉपर्स के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी वेटेज इस चैप्टर की है और सबसे आसान चैप्टर है और सबसे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं होते। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज़ सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ सेट? अ सेट बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, और इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, right? That is a set of even numbers less than 8 and it is denoted by a. इसमें कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। नाउ अब हम इसको इन सेट्स को अब डिटेल में जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी हम इसको इस जो आपकी बुक में कंटेंट दिया गया हुआ है अभी हम सिर्फ उसी को फोकस करेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो ऑपरेशंस देखने हैं वो डेट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले यूनियन छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और वहाँ पे हमने इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सपोज वी हैव अ सेट A 2 4 6 8 एंड वी हैव अ सेट 2 1 2 3 4 5, वी हैव 2 सेट्स। अब इसके ऊपर हमने करना है यूनियन फाइंड करना है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल U. So what I write here, A union B means 2 4 6 8 union 1 2 3 4 and 5 means you have to take the union of these two sets. Union means unite, इकट्ठा करना। तो very easy, simply we have to add these elements of both sets. हम इन दोनों सेट्स को के एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में इकट्ठा करेंगे तो हमारा यूनियन आ जाएगा। सिर्फ एक बात का जहन में ख्याल रखना है आपने, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। मगर तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 6 and 8, that is your union. 5 is also there. So we have to write all the sets. If anyone is repeating like 2 like 4, so we will write only once, not the twice. इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन। वी डिनोट द इंटरसेक्शन विद इनवर्स ऑफ यू, यू के उलट कर देंगे तो दैट इज अ साइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो इफ आई वांट टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स A and B, 2 4 6 8 intersection 1 2 3 4 and 5. So what is intersection? Intersection between two common elements between two sets. इनके दरम्यान में वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Intersection of two sets. So what is common? 2 and 4. So your answer is 2 and 4. Clear? Now next one is difference. Difference of two sets. इसको हम दो तरह से शो करते हैं। इसको हम A over B से भी शो कर सकते हैं और A minus
बी से भी शो कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दो तरह से आ सकता है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, एंड इट नेवर, कभी भी ये आंसर सेम नहीं होते, ये हमेशा ए माइनस बी और बी माइनस ए डिफरेंट आंसर देते हैं। उसकी वजह क्या है, पहले आप इसको देख लें। ए माइनस बी मीन्स कि आपने ए सेट में से बी को माइनस करना है। सो माइनस बी 1 2 3 4 5। नाउ व्हाट इज कॉमन एलिमेंट्स? कॉमन एलिमेंट्स आर 2 and 4. So we cross the common elements between two sets. Now what elements left in the first set? Set A में कौन से elements रहेंगे? That is your answer. Means 6 and 8. इसी तरह अगर हमने फाइंड करना है B माइनस A, तो B सेट को हम पहले लिखेंगे, that is 1 2 3 4 and 5 minus 2 4 6 and 8. Now again the same step. What is common? 2 and 4. So what is left in B set now? 1 3 and 5. Means डिफरेंट सेट में आपने जो पहला सेट है उसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरे सेट में जो बाद वाला सेट है उसमें क्या बचा है, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से नहीं है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन एंड व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Now there is a complement. Complement basically is a second name of difference कह सकते हैं आप। complement में हम ये करते हैं, एक universal set होता है। If we have a universal set and any set A और B is a subset of that set. अब सबसेट की डिटेल में मैं जाऊंगा और बात लंबी हो जाएगी। इसमें आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह समझते हैं, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट प्रेजेंट इन अनदर सेट, अगर एक ही सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर हों, जैसे मैं यूनिवर्स सेट एक फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ इफ़ यू लुक एट योर ए, अगर आप ए सेट के ऊपर देखें तो ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर मौजूद हैं। सो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। Similarly, all elements of B also present in U, so we can say B is also a subset of U. So अगर आपने कंप्लीमेंट निकालना है, सपोज आपने A कंप्लीमेंट निकालना है, A कंप्लीमेंट को शो करने के दो तरीके हैं। आपकी बुक में जो तरीका है वो इस तरह, आपने छोटी सी डैश लगानी है, कुछ बुक्स में A के ऊपर C भी लिखा जाता है। ये दोनों तरीके से आपने कंप्लीमेंट को शो कर सकते हैं। तो कंप्लीमेंट किस तरह निकालना है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने U में से उस सेट को माइनस करना है। मतलब अगर आपने A कंप्लीमेंट निकालना है तो U में से आपने A को माइनस कर देना है। अगर आपने B कंप्लीमेंट निकालना है तो आपने U में से B को माइनस कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ आवर क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज। सो हियर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.1 and question number 1 is given to you. Two sets are given to you, that is x is equal to 1 4 7 9, y is equal to 2 4 5 9, and you have to find x union y, x intersection y, y intersection x, y union x and y intersection x. So जिस तरह पहले हमने की है प्रैक्टिस थोड़ी सी, उसी तरह हमने इसको करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, मीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ both sets. Just consider one thing, no repeated items, mean उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। So 1 2 4 5 7 and 9, that is your union। इसमें 4 और 9 रिपीट था लेकिन हमने उसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन देखते हैं। तो कॉमन अब यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं तो उसको पूरे स्टेप्स के साथ आप करेंगे ताकि आपके मार्क्स भी ना कटें और आपको पूरी तरह समझ भी आ जाए। सो व्हाट इज कॉमन हेयर, दैट इज 4 and 9। सो योर आंसर इज x intersection y is 4 and 9। सिमिलरली इफ वी वांट टू टेक y intersection x, सिर्फ इनकी जगह चेंज होगी लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स ही देखने हैं। सिमिलरली y यूनियन x का भी आंसर सेम आएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, ये सेंटेंस फॉर्म में आपको दिया गया है। इसको पहले आपने अपनी सेट नोटेशंस में आपने इसको लिखना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस और इक्वल देन 17। सबसे पहले आप देखें x के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं।
Prime numbers are those numbers which has only two factors, means one and itself. आसान अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि हर नंबर जो है एक पे और अपने आप पे तो डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई वो नंबर जो किसी टेबल पे ना आते हों। 2 इज़ अ स्पेशल नंबर, ये आपका प्राइम नंबर भी होता है और ये आपका इवन नंबर भी होता है। 2 के बाद अगर आप देख लें लेस देन एंड इक्वल देन 17, मीन के 17 भी उसमें शामिल है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ठीक है, दीज आर द prime numbers that is less than or equal than 17. Now first set of first 12 natural numbers. Natural numbers are your counting numbers जो आप simply आप use करते हैं 1, 2, 3, 4 till 12. You can write the whole numbers or you can write in this way. आप थोड़े से नंबर लिखने के बाद उसके अंदर डैश डाल दें, इट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूड। अब इसको आप अगर पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8 ये कंटिन्यूड है टिल 12। अब आपके पास दोनों सेट्स आ गए हैं। अब इसमें सारे ऑपरेशंस जो भी वो पूछ रहा है वो आप आसानी से कर सकते हैं। यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, जो भी उसका क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इन थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द साइन ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स इफ एनी सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दो तरह से शो कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह शो कर सकते हैं खाली ब्रैकेट के साथ, दूसरा उसका साइन ये जो भी यहाँ डाला हुआ है, दिस इज अ साइन ऑफ एम्प्टी सेट। कुछ स्टूडेंट इसमें जो गलती करते हैं, बुनियादी गलती करते हैं, वो एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। एम्प्टी सेट की जगह पे या तो आपने इस तरह खाली ब्रैकेट्स डालनी है या आपने ये साइन डालना है, दोनों में से एक चीज आपने यूज करनी है। जी मीन्स इंटीजर्स, प्लस मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ऑड नंबर्स, ओ फॉर ऑड नंबर्स, एंड पॉजिटिव मीन ओनली positive odd numbers. And you know what are the odd numbers? Odd numbers are the numbers which is not divisible by 2, mean 1, 3, 5, 7, 9, and integers mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, the whole counting, right? So एक कॉमन सेंस थोड़ी सी यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। इनको सेट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको सोचेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर हम किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। किसी चीज़ का अगर हमने कॉमन किसी ना चीज़ के साथ बराबर लेना है, जिसकी कोई चीज़ सेट में कोई चीज़ ही नहीं है, तो हमेशा सा आंसर कौन सा आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह अगर किसी का यूनियन आपने एम्प्टी सेट के साथ लेना है तो आपका हमेशा सेट एम्प्टी सेट के अलावा जो दूसरा सेट होगा वो आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स यूनियन वाई लेना है, मीन्स आपने एम्प्टी सेट और जी का आपने यूनियन लेना है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा जी प्लस, राइट। अगर आपने इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने टी और एक्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है तो क्या आएगा? कॉमन मीन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट के साथ किसी के भी कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर इज ऑलवेज एम्प्टी सेट। सिमिलरली अगर आप इन दोनों के साथ आप उनका यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ओ प्लस, यानी ऑड नंबर्स। इसके आगे आप सेट भी लिख सकते हैं। जी प्लस कौन सा था? इसके आगे आप इसको वाई सेट भी लिख सकते हैं। ये आपका टी सेट है, ये आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स है। इस तरह आंसर आप सिंपली लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप इंटीजर्स लिखेंगे इन्फिनिट, फिर आप टी ऑड नंबर्स लिखेंगे, फिर आप उनके आंसर्स लिखेंगे। अब जी इंटीजर्स प्लस ओ इंटीजर्स। अब इसमें ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। मीन ऑल द ऑड नंबर्स प्रेजेंट इन जी इंटीजर्स। सो इट मीन्स जब हम इनका यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जी। और जब अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर्स। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? ओ प्लस, मीन्स योर टी सेट इज योर आंसर। और जब आप उसका यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जी प्लस, मीन्स वाई इज योर आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now I write question number 4. So in this question, the question is given to you that is set builder form. So सबसे पहले इसको आपने सेट फॉर्म में इसको लिखना है ताकि आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी से हम कर सकें। सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग आनी चाहिए कि आपने इसको लिखना क्या है, इसमें कहा क्या गया है। x belongs to n, n फॉर नेचुरल नंबर्स।
and this is the sign x is greater than 3, mean natural numbers that is greater than 3, less than and equal than. If it is only the sign of this one, it means less than. If there is a sign of this one, so we read it less than and equal than. अगर ये साइन सिर्फ ये साइन होता है, it means it is less than 25, but 25 उसमें इंक्लूड नहीं होगा. If this sign is there, that is mean 25 is also included. Clear? So now first we will write the sets. What is your universal set? Universal set is natural numbers, means simple counting 1 2 3. X is greater than 3. Greater than 3 means 3 is not included. So it means 4, 5, 6, 7, 8 and so on till 25. Means 25 is included. Now what is next? X set is, X is a prime. Prime number means अभी मैंने आपको बताया which has only two factors and that is greater than 8 and less than 25. Means ना 8 इसमें शामिल है ना इसमें 25 शामिल है. So set X is 9 is prime number? No. 11, 13, 17, 19 and 23. So this is your prime numbers, that is between 8 and 25. Similarly, what is Y here? Y आपके पास क्या है? X belongs to whole numbers. Whole number means the set which starts with 0, rest of the same as natural numbers. That is X is greater than and equal than 4. Now 4 is included. If this line is not there, then 4 will not included like this one. So इसमें 4 शामिल है. तो हम इसका सेट क्या बनेगा आपका? 4, 5, 6, 7, 8 till 17. 17 is also included. It is less than and equal than 17. अब आपके पास तीनों सेट आ गए हैं. आपके पास U सेट भी आ गया है, आपके पास X भी आ गया है, आपके पास Y भी आ गया है. थर्ड पार्ट में इसका सॉल्व करता हूं. उसमें आपने फाइंड करना है X इंटरसेक्शन Y कंप्लीमेंट. द साइन इज ऑन कंप्लीमेंट. हेयर वी हैव टू फाइंड X कंप्लीमेंट यूनियन Y कंप्लीमेंट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीमेंट है तो पहले हम X यूनियन Y फाइंड करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा हम उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे. यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल साइंस हैं, मीन्स पहले हम X कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे. कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे? अब यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करेंगे और जो हमारे आंसर्स आएंगे हम उनका यूनियन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम उसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपने क्या लेना है? X इंटरसेक्शन Y. सो व्हाट इज योर X? X इज 11, 13, 17, 19 and 23. And what is your Y? That is 4, 5, 6, 7, 8 till 17. Now what is common here? इन दोनों में कॉमन क्या है? अब यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि ये 4 से लेकर 17 तक है और ये आपका 11, 13, 17, 19, 23 है. तो क्या कॉमन होगा? 8 के बाद कंटिन्यू का मतलब है 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ रहा है. सो इट मीन्स योर कॉमन आर 11, 13 and 17. Mean your answer is 11, 13 and 17. Right? So now we have to find its complement. Means अब U सेट में से आपने इसको माइनस करना है. X इंटरसेक्शन Y complement is equal to U minus X intersection Y. What is U? U set is 4, 5, 6, 7, 8 till 25 minus 11, 13, 17. अब सिंपली आपने क्या करना है? आपने इस सेट में से ये 3 नंबर्स माइनस कर देने हैं और जो यहाँ पे बाकी बचेंगे वो सारा आपका आंसर आएगा. अब ये 4 से लेके 25 तक है. हमने ये 3 नंबर इसमें से माइनस करके बाकी आपने सारा आंसर लिख देना है. दैट इज 4, 5, 6 टिल 10. अब 11 इसमें से माइनस हो गया, 12 उसके बाद 13 भी आपका माइनस हो गया, 14, 15, 16, 17 भी आपका माइनस हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. थोड़ा सा लेंथी आंसर है
क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ माइनस करने से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, इसलिए हमने उसके तमाम एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। अब इस साइड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। एक्स कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, अब u में से x को माइनस करेंगे, मीन्स x कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x। सो व्हाट इज u? u इज 4 5 6 7 8 till 25, दैट इज योर u सेट। और इसमें से आपने किसको माइनस करना है, x को। x के आपके पास 11 13 17 19 एंड 23। हमारा LMS भी इसके अंदर ही आना शुरू हो गया। सो अब आप इसमें से माइनस करें, इस पूरी काउंटिंग में से आपने ये चीज़ें माइनस करनी है, तो आपका आंसर ये काफ़ी लेंथी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आएगा, 12 13 नहीं आएगा, 14 15 16 17 नहीं आएगा, 18 19 नहीं आएगा, 20 21 22 24 एंड 25। और ये ऐसे पहले पहले हमने इसको ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट आपका है जी y कम्प्लीमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर फाइंडिंग y कम्प्लीमेंट, u माइनस y। व्हाट इज योर u? u इज 4 5 6, 4 से लेकर 25 तक, 4 5 6 7 till 25, minus what is your y? y is 4 5 6 till 17, mean 4 5 6 till 17। ये थोड़ा सा आसान काम है। वो कैसे कि ये 4 से लेकर 25 तक है, और उसमें से हमने क्या माइनस करना है, 4 से लेकर 17 तक। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 17 के बाद क्या आता है आपके पास 18, मीन्स 18 19 20 till 25। ठीक है, क्योंकि ये एक पैटर्न में है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, समझ आ सकती है। यहाँ से हमने अंदर से नंबर्स माइनस करने थे, इसलिए हमें ये पूरा डिटेल में लिखा। यहाँ हम डॉट्स में नहीं लिख सकते थे, उसका एग्जामिनर को समझ नहीं, बल्कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे लिखूँ। सो अब आपने आखिरी अमल क्या करना है, यू हैव टू टेक द यूनियन ऑफ एक्स डैश एंड एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट, जो हमने दोनों आंसर्स निकाले हैं। मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने इनको कंबाइन कर देना है, x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, और उसमें हमने ये नंबर्स ऐड कर देने हैं। मींस आपका 4 से लेकर 16 तक तो यही रहेगा, उसके बाद आपके 18 19 जो वैल्यूज इसमें रिपीट हो रही होंगी उसको हम सिंगल टाइम्स ही लिखेंगे। ये भी एक लेंथी आंसर आएगा। 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16। अब 18 आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 18 19 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, और आके आपकी सारी काउंटिंग जो है वो 25 तक चलेगी। सो इन दिस वे यू विल फाइंड योर कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम उसको भी देख लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 5.1। इसमें सेट ए दिया गया है, दैट इज एन फॉर नेचुरल नंबर्स, एंड सेट बी होल नंबर्स, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट इट स्टार्ट विद द 0। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन करने में आसानी रहे। 1 2 3 4 5 till so on infinite numbers, and the whole number starts with 0, 1 2 3 4 5 and so on. Clear? Natural numbers are 1 2 3 and whole numbers are starts from 0 1 2 3. So we have to find a minus b. A minus b means you have to minus natural numbers minus whole numbers. So आपने इस सेट में से आपने इसको माइनस करना है। So what will be your answer? The 1 2 3 the whole numbers cuts. So what is left here? पहले सेट में क्या रहेगा, ये आपका आंसर आना है। और जब आपके पूरे सेट कट जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। 1 2 3 4 5 so on minus 0 1 2 3 4 5 एंड so on। तो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स को हम काट देते होते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे आपके कट गए। सो व्हाट लेफ्ट हियर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका आंसर है। तो क्या बचा, नथिंग, मीन्स empty set. This is your answer. In other way you can write this.
ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड b माइनस ए, b माइनस ए मीन्स कि आपने होल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स को माइनस करना है। b माइनस ए इज इक्वल टू होल नंबर्स माइनस नेचुरल नंबर्स। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ओनली द ज़ीरो। तो सिंपल आप कैसे लिखेंगे? इस तरह आप इसको लिखेंगे, दैट इज योर ज़ीरो सेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अ वेरी इजी थिंग्स। कोई अलजबरा नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। सो बहुत आसानी से आप इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। लेकिन एक काम आपने याद रखना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस घर में करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कर सकते हैं, और मैथ्स का जो डर है इस चैप्टर को करने के बाद आपके जहन से माइनस हो जाएगा, और आप फिर समझेंगे कि वाकई मैथ्स एक आसान चीज़ है। आखिर में आपने क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है इस वीडियो के ऊपर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अस्सलामु अलैकुम।